हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश जीके में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या होगा? प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को रिप्लाई कर दिया जाएगा। यदि आप लोग से किसी भी सवाल का जवाब बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था? जो मध्य प्रदेश है, किसको हराकर ये मुगल साम्राज्य का अंग बना था? पेशवा बाजीराव, हर्षवर्धन, रानी दुर्गावती या इनमें से कोई नहीं। मेरे द्वारा ऑप्शन नहीं पढ़ा जाएगा, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। यदि आप लोग से बनता है तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये होगा ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है? गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल जो है ये है आप लोग का ऑप्शन बी, उदयगिरि की गुफाएं। कौन सी हैं? उदयगिरि की गुफाएं। आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ये उदयगिरि गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। महान मौर्य शासक जो है अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा, पनारगुड़िया या सारोमारो या ये सभी, इनमें से कहां से प्राप्त हुआ है? आप लोग ध्यान रखना है। ये सारे अभिलेख जो हैं ये अशोक के ही, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक ना एक आप लोग का जो है अभिलेख है किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, चाहे डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे स्थित है, पनारगुड़िया अभिलेख कहाँ पे स्थित है, या इनमें से कौन सा अभिलेख है जो अशोक से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मध्य प्रदेश में गौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? मध्य प्रदेश में गौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरशाह जो है ये गौड़ वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, गढ़मंडल का शासक कौन था? गढ़मंडल का शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरहरि सार जो है ये गढ़मंडल का शासक था। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, नागवंश के शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को पता होता है बहुत सारे ऐसे वंश हैं जो ने सिक्के चलाए हैं, तो नागवंश उनमें से एक वंश है नागवंश। नागवंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, नागवंश के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए। कहां से? विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस दुर्ग के किले का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? यानी किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो पीईबी है उसमें हर किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो जेल प्रहरी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे आप लोग के एमपीएसआई होगा, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर दुर्ग को, ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश में कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मिलते हैं ऑप्शन ए, मुरैना और भिंड से। कहां से? मुरैना और भिंड से धूसर चित्रित मृदभांड मिलते हैं। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिलते हैं? अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मिले हैं? ये मिले हैं, आप लोग ध्यान रखना, दतिया डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? दतिया डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? एक क्वेश्चन तो सभी लोग से बनना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बहुत बार। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी जो थी, ये थी कहाँ पे? उज्जैनी। कहाँ पे थी? उज्जैनी। आप लोग रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इंटर रिलेट होते होंगे। आप लोग पिछला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, अगला क्वेश्चन पढ़े होंगे तो पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एमपी जीके में इंटर रिलेट होते रहते हैं। तो उज्जैन महाजनपद में जो युग का है, किसकी राजधानी थी? ये थी अवंती की। किसकी थी? अवंती की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था देवदास गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? देवदास गांधी के द्वारा झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया गया था। अगला सवाल है, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित है? देखो, मैंने बताया था कि आप लोगों से किस टाइप क्वेश्चन, 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग देखना, इसमें पूछा गया है कि जो लघु शिलालेख है रूपनाथ दतिया के गुर्जरी नामक स्थान में जो लघु शिलालेख मिले हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये आप लोग याद रखना, अशोक से संबंधित। किससे? अशोक से संबंधित हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रथम जो ताम्र बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं कायथा से। कहाँ से? कायथा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आप लोगों के भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका। ऑप्शन सी आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? पनगुड़िया, पनार गुड़िया भी इसको बोलते हैं, पनगुड़िया या पनार गुड़िया, आप लोग ध्यान रखना है। ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये आप लोग को शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से हैं? यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाजनपदों में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग को पता होगा। ये था मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों का जो संबंध मध्य प्रदेश से था। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंधाता नगरी, वर्तमान में उसको ओंकारेश्वर बोलते हैं, कि यह स्थापना किस राजा ने की थी? मंधाता नगरी जो है वर्तमान में उसको ओंकारेश्वर बोला जाता है, इसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद के द्वारा मंधाता नगरी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, है राजा महिष्मती ने किस नगर की स्थापना की थी? महिष्मती नगर की राजा जो है ये है राजा के द्वारा स्थापना की थी, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा महिष्मती नगर की स्थापना की गई थी है राजा के द्वारा। अगला सवाल है, श्री राम के छोटे भाई जो है शत्रुघ्न का पुत्र जो है मध्य प्रदेश किस राज्य का राजा था? किस राज्य का राजा था? आप लोग ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदिशा का राजा था। कहाँ था? विदिशा का राजा था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं आप लोग पछताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एमपी जी के पूछा है, तो हिस्ट्री के जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में डाला जाता है। अगला सवाल है, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? सम्राट बिंदुसार जो है अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? ये किया था, आप लोग ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, विदिशा का। कहाँ का था? विदिशा का ही राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है। अगला सवाल है, अशोक ने विदिशा की सृष्टि जो है कि किसकी पुत्री से विवाह किया था? उस पुत्री से विवाह था, उसका नाम क्या था? उनका नाम था आप लोग श्रीदेवी। क्या नाम था? श्रीदेवी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया था? ऑप्शन में 4 हैं, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा नहीं करवाया गया था? भरूच, सतना, सांची रायसेन, उज्जैनी या विदिशा? तो इसमें ध्यान दीजिए, विदिशा में इसका निर्माण, स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। भरूच, सतना में भी स्तूपों का निर्माण है, सांची रायसेन में भी, उज्जैन में भी अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के बाद जो है ये आप लोग के किसके? शुंग वंश का शासन हुआ था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश,
मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासक हुआ था। चलिए अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे? रूपनाथ, बेसनगर, पवाया या कसरावद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कसरावद में जो है ये आप लोग के जो स्तंभ का निर्माण नहीं करवाए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? गुप्त वंश के कौन सा राजा है जो उज्जैनी को राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा, उज्जैनी को राजधानी बनाया था। चलिए अगला सवाल है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आई होप सभी लोग को पता होगा। महाकालेश्वर जो मंदिर है ये आप लोग के कहाँ पे स्थित है? ये है आप लोग के उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से पहले से ही बनता रहा होगा। अगला सवाल, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस नदी से नागवंशी राजाओं के अधिकारों में विदिशा से लोकर मथुरा तक का समुच क्षेत्र था? कहाँ पे था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3री से 4वीं सदी में। ठीक है। अगला सवाल है, वाकटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों से कहां से प्राप्त किए गए हैं? ये प्राप्त किए गए हैं ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, व्याघ्र राजा के नचान कुंठार यानी सतना से, गज अभिलेख पन्ना से। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? त्रिपुरी में कौन शासन किया था? आई होप आप लोग को पता होगा, तो इसका आंसर भी दे देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवाहन और गुप्तों के जो है सिक्के त्रिपुरी से मिले हैं, और ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से जाना जाता है? यदि पिछला वीडियो ध्यान से देखोगे, जो पिछले अभी टाइम हो गया यानी 30 तक आप लोग अच्छे से देखे होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग से क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अवंतिका नाम से जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? मालवा का क्षेत्र। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किससे संबंध था? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप लोग अगला क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम प्रसारण कांस्य संस्कृति से। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला, यह उल्लेख निम्नलिखित किस पर उत्कीर्ण है? किस पर उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु शिलालेख पर। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? खजुराहो किसकी राजधानी थी? आई होप सभी लोग को पता है। खजुराहो जो है आप लोग को किसकी थी? जजिका भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35, गुगेरिया जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? गुगेरिया जो है आप लोग के कहां पे स्थित है? बालाघाट में। कहां पे? बालाघाट। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, विष्णु के 12 अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? कहां पर पाई गई थी आप लोगों को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो 12 अवतार की जो झांकियां प्राप्त हुई है, ये आप लोग के उदयगिरी की गुफाएं विदिशा से प्राप्त हुई थी। आप लोग से पूछा गया था कि उदयगिरी गुफाएं कहां पर स्थित है, तो ये विदिशा में स्थित है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। थर्ड या सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो लोग कमेंट में दिए होंगे उनका आंसर विदिशा होगा। ठीक है। अगला सवाल, किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? किस साम्राज्य का था? आप लोग ध्यान रखना है। ये 300 से 550 ईस्वी तक था। ठीक है, ऑप्शन आप लोग कौन सा होगा? डी। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन जो है ये हुआ था आप लोग के महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सिंधिया ने कहां का राज्य स्थापित किया था? सिंधिया ने कहां का राज्य स्थापित? नागौद, ग्वालियर, इंदौर या बिजावर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। ये भी क्वेश्चन इस वीडियो का आई होप सबसे इजी क्वेश्चन होगा, आई होप सभी लोगों से बनता होगा। ठीक है, ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, होलकर ने अपना राज्य कहां पर स्थापित किया? ये भी क्वेश्चन सभी लोगों से बनना चाहिए। सिंधिया ग्वालियर, होलकर जो है इंदौर। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भोसले का राज्य कहां पर स्थापित था? भोसले का राज्य जो है ये था आप लोग का नागपुर। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर, ध्यान दीजिएगा, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर,
और भोसले जो है नागपुर। ठीक है, आप लोग देखना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? एक क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है, चाहे आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क्स कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाबर ने मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी को अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बनाया था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कई खुदाई और खोज से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं आप लोग के प्रागैतिहासिक काल के। किसके? प्रागैतिहासिक की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थी? ये आप लोग ध्यान रखना है, तलवार, भाला, धनुष या नुकीले पत्थर या हड्डियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नुकीले पत्थर और हड्डियां का जो है प्रयोग करती थी। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश आदिम शिकार के लिए नुकीले पत्थर और हड्डियां का जो है प्रयोग किया करती थी। अगला सवाल है, महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में कितनी रियासतों में बंट गया था? जो महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हुई थी तो कितनी रियासतों में बढ़ गया था? ये बढ़ गया था 6 रियासतों में, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, 6 रियासतों में बढ़ गया था। अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया का कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बुरहानपुर से ग्वालियर का क्षेत्र पूरा प्रदान किया था। ठीक है, अगला सवाल है, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किसमें समृद्ध है? ये आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया है, यदि पढ़े होंगे ध्यान से थे। इसका राय होगा ताम प्रसार संस्कृति से है। नवदा टोली ताम प्रसार संस्कृति, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 49, मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? मध्य प्रदेश को भोपाल राज्य में जो है 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर है? आई होप सभी लोगों से बनना चाहिए। सतना, छतरपुर, टीकम या शाजापुर? ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट जो है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग 10 सेकंड का टाइम देते, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट, सॉरी सतना। चित्रकूट कहाँ पे स्थित है? सतना में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आप लोग के टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।